ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को नमस्ते। आज की जो मुरली है बाबा की अव्यक्त वाणी, उसका टॉपिक है अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। आजकल जो भी वाणियाँ हम पढ़ रहे हैं बाबा की मुरली, उन सभी में ज़्यादातर एक वाक्य सुनने में ज़रूर आता है कि अब समय बहुत कम रह गया है, तो हर तरीके से सेवा करो। जिस भी तरीके से हम आत्माओं को बाबा का संदेश या ज्ञान दे सकते हैं, उस तरीके से दें। तो इस वाणी में भी बाबा कहते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त हैं, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति करने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आवाहन ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आवाहन वर्तमान समय ज़्यादा है। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती हैं, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। क्योंकि आत्माएं निर्बल हो चुकी हैं, उनमें वो पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है। इसलिए हर कोई को जब भी किसी से बात करते हैं, सब शांति तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल स्वरूप। ऐसे समय पर सभी आत्माएं खाली हो गई हैं। उन्हें ज्ञान की डोज चाहिए, उन्हें वो भोजन चाहिए ज्ञान का। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हों, दिन रात विघ्नों के मिटाने की विधि में न हों, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं हों। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह आपका काम है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती हैं। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए। बार बार अपने को रियलाइज़ करवाएंगे कि ये पेपर आ गया तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, तो पता चल जाएगा।
अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में ले आएंगी। इसलिए अब विधि अपनाने का नहीं, बल्कि सिद्धि स्वरूप होने का समय आ गया है। इस मुरली की विशेष बातें हैं। इस समय भक्तगण अधिकतर वरदानी, मनोवांछित फल देने वाली, विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। अतएव अब विधि नहीं, सिद्धि स्वरूप बनो। विज्ञान के युग में बाहरी चमक धमक वाले साधन तो बहुत हैं, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्रेम समाप्त होता जा रहा है। अतः अब समय लॉफुल का नहीं, बल्कि लवफुल यानी प्रेम स्वरूप बनने का है। स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो। सबको शांति प्रेम की वाइब्रेशंस दो, तब आप समस्या स्वरूप नहीं, बल्कि समाधान स्वरूप आ जाएंगे। समय नज़दीक आ रहा है, अपना ख्याल रखें। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।